आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मिक्स सब्ज़ी का पुलाव। और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप लिख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले आपको चावल नज़र आ रहे होंगे। मैंने 2 गिलास लिए हैं और इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। सब्ज़ी में देखिए आपको नज़र आ रही होंगी गाजरें। मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजरें ली हैं और तकरीबन मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इतने बड़े बड़े मैंने काट लिए हैं। अच्छी तरह इनको धो के काट लीजिए। गोभी मैंने एक फूल ले लिया था, छोटा सा था बिल्कुल, और वो एक मैंने उसका फूल ले लिया। इस तरह थोड़े मोटे मोटे रख के गोभी भी काट ली। आपको यहाँ मटर नज़र आ रहे होंगे, सब्ज़ फ्रोज़न है मेरे पास, मैंने ये लिए हैं। हमने इसको लेना है 1 कप। और यहाँ मेरे पास प्याज है मीडियम साइज़ की, मैंने 1 ले ली। 1 टमाटर ले लिया मीडियम साइज़ का, और ये सब्ज़ मिर्ची मैंने 1 ले ली। मुझे इतना स्पाइसी नहीं चाहिए। नमक 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ मैं। और ज़ीरा आपको नज़र आ रहा होगा 1 टेबल स्पून। और 1 काली इलायची मोटी। यहाँ आपको दालचीनी नज़र आ रही होगी, 1 स्टिक ले लीजिए। और 4 से 5 हमें यहाँ पे लौंगे चाहिए होंगी। तो मुझे 1 कप जो है वो ऑयल चाहिए होगा। मैं वहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। आप जो चाहते हैं, आप दूसरा नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं वो कीजिए, क्योंकि इस सब्ज़ी के अंदर ऑलिव ऑयल जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। जब हम जब इस तरह का पुलाव बनाते हैं सब्ज़ी वाला, तो ऑलिव ऑयल बहुत मज़ा देता है इसके अंदर, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आपको बनाना सिखाते हैं मिक्स वेजिटेबल। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ऑयल डाल दिया हंडिया में 1 कप। और जो मसाले आपको मैंने साबुत लिखवाए थे वो डाल देंगे इसके अंदर और इनको होने देंगे गरम। और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ऑलिव ऑयल के साथ सब्ज़ी का पुलाव बनाने का बहुत ही अलग सा मज़ा देता है ये ऑयल। तो अभी हम इसमें जो प्याज आपको बताई थी वो डाल देंगे। इस तरह सारी प्याज डाल के तो प्याज़ों को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इनको पकने में। प्याज़ों के साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि प्याज जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं नमक डालने से। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डालिए, जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से। तो प्याज़ों को हमने अभी गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने प्याज़ों का कलर निकालना है चावलों के लिए। और इसको करेंगे मिक्स, और कलर इसका प्याज़ों का निकलेगा। 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रहने देंगे। आप जैसे देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका निकल आया है। कलर निकालने के बाद इसके अंदर टमाटर और एक मैंने जो आपको सभी मिर्ची बताई थी वो डाल देंगे। 2 मिनट के लिए पकने हैं इसको। जब थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ी डाल देंगे। मटर को निकाल के बाकी तीनों सब्ज़ियाँ डाल दें इसमें, आलू, गोभी और गाजरें। क्योंकि मटर मेरे पास फ्रोज़न है तो इनको पकने में इतना टाइम नहीं लगता। तो ये सब्ज़ियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं। तो इनको डाल के तो हमने 5 मिनट के लिए इनको भूनना है इसी तरह ऑयल के अंदर, ताकि थोड़ा सा इनके ऊपर कलर चढ़ जाए प्याज़ों का और थोड़ी गल भी जाए। तो 5 मिनट के लिए मैं इनको भूनूंगी अब। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि लहसुन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी मेरी अच्छी तरह से भून गई है और प्याज़ों का कलर भी इसके ऊपर लग गया आ गया है थोड़ा बहुत, और अच्छा गोल्डन सा कलर। तो अभी इसको 3 मिनट में पकाते हुए 2 मिनट में इनको और पकाऊंगी। ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पानी डालेंगे, चावल डालेंगे, दम पे भी देंगे तो तब भी सब्ज़ी गल जाएगी। तो इस तरह देखिए अच्छी तरह हमने इसको पकाना है। और मटर हमने अभी नहीं डालने इसके अंदर, वो थोड़ा एंड पे डालनी है। अगर आपके पास कच्चे मटर हैं, जैसे फ्रेश मटर मिलते हैं, तो अगर वो हैं तो आप इसके साथ ही डाल सकती हैं, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम भी लगता है गलने में। तो आप इसके साथ ही वो डाल सकते हैं जी। 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों का थोड़ा सा पानी निकाल लें, सारा निकालने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए जैसे हमने चावल डाल दिए इसके अंदर सारे, तो इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह। और इसके अंदर मैंने अब पानी डालना है, वो पानी गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी नहीं हमने डालना। तो पानी मैंने इतना डालना है कि चावलों से 2 इंच पानी ऊपर हो। ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना, क्योंकि चावल पहले से मैंने 1 घंटा भिगो के भी रखे थे।
थोड़ा पानी मुझे और चाहिए होगा क्योंकि ये अभी 1 इंच ऊपर पानी है, तो थोड़ा पानी मैं इसमें और डालूँगी। इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर लीजिएगा, मिर्ची चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे, मिर्ची कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं। ये देखिए अभी इसके अंदर 2 इंच पानी ऊपर हो चुका है। और नमक थोड़ा करारा रखिएगा इसके अंदर, क्योंकि जब पानी के अंदर थोड़ा नमक करारा होगा तो तभी चावलों के अंदर नमक पूरा होगा। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं कि मैंने अब इसमें पानी डाल दिया है। तो अब इसको थोड़ा बॉयल आने देंगे पानी को, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर। मेरे पास फ्रोज़न मटर है तो इसलिए मैं थोड़ा देर से डाल रही हूँ, क्योंकि इनको गलने में इतना टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने इनको डाल के मिक्स कर दिया। तो अभी हम इसको ढक्कन उतार के ही अच्छा बॉयल आने देंगे, जब तक इसका पानी थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। ढक्कन हमने बिल्कुल भी इसके ऊपर, चावलों के ऊपर नहीं देते जब हम पानी डाल दें उसके बाद। तो बिल्कुल ढक्कन उतार के इसको दम आने देंगे, बॉयल आने देंगे। तो जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम हीट इसकी बिल्कुल ऊंची कर देंगे और पानी इसका ड्राई करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि हमने क्या करना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा चावल बॉयल होना शुरू हो गए हैं, इनको अच्छी तरह बॉयल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे नमक चेक किया था, नमक थोड़ा कम था, इस पर मैंने नमक थोड़ा ऐड कर लिया है। तो अब हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, ढक्कन हटा के हमने इसको पकाना अच्छी तरह जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप इसमें अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो सब्ज़ मिर्ची आप 1-2 और ऐड कर सकते हैं साबुत। तो मैं साबुत ऐड करूँगी, ऑप्शनल है वैसे, मैंने आपको ये लिखवाई नहीं, लेकिन ऑप्शनल है क्योंकि लुक वाइज अच्छा लगता है। जब हम किसी को सर्व करते हैं तो मिक्स वेजिटेबल के साथ थोड़े से 1-2 सब्ज़ मिर्ची भी होनी चाहिए साबुत, तो अच्छी लगेगी सर्व करने में। तो एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि नॉर्मली हम जब चावल बनाते हैं, पुलाव या कोई चिकन पुलाव या बिरयानी, तो उसके चावल हमें खिले खिले अच्छे लगते हैं कि खिले खिले अच्छे हों। तो वैसे इस पुलाव के अंदर मुझे थोड़े से चावल जो है गले हुए अच्छे लगते हैं, थोड़े से ज़्यादा गले होने चाहिए बिरयानी के लिहाज से या चिकन पुलाव या मटन पुलाव के लिहाज से। तो मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा गलाऊंगी चावलों को। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप इनको कैसे पकाना चाहती हैं, आप खिले खिले चाहती हैं या आप इनको इसी तरह पकाना चाहती हैं जिस तरह मैं पका रही हूँ। तो अभी मैं इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी। अभी मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड करने लगी हूँ, 2 ही ऐड करूँगी। तो इसको बुलेट चिली कहते हैं यहाँ पे। तो इसका अरोमा इतना ज़बरदस्त होता है, इतना मज़े का होता है कि अगर आप जब शोरबा पका रहे हो किसी चीज़ का तो उसमें आप इसी तरह डाल दें, थोड़ा सा इसके अंदर सुराख करके, तो इतना अच्छा अरोमा देता है ये शोरबे के अंदर और चावलों के अंदर स्पेशली। तो मैंने अभी ये डाल दी है इसके अंदर। आप देखिए देखते देखते ही पानी ड्राई होता जा रहा है चावलों का। तो अभी हम वेट करेंगे जब तक बिल्कुल ये ड्राई हो जाए पानी, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जिस तरह आप देख सकते हैं बबल बन रहे हैं, तो ये निशानी होती है कि आप इस टाइम चावलों को दम दे दें जब ये बबल बनना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं इसकी हीट करूँगी लो, बिल्कुल स्लो कर दें इसकी हीट, ढक्कन दे के हीट ऑन रहने दें, बिल्कुल स्लो ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए पकने दें, क्योंकि हमारी सब्जियां अभी थोड़ी कच्ची हैं, पकी नहीं बिल्कुल। तो ढक्कन देके 5 मिनट के लिए हीट के साथ ही इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम 5 मिनट के बाद इसकी हीट ऑफ कर देंगे, फिर भी हम इसको दम पे ही रहने देंगे। 5 मिनट हमने हीट के साथ और 10 मिनट हमने नॉर्मल इसको दम देना है। बाकी आप अपने चावलों के हिसाब से देख लीजिएगा, कोई चावल देर से गलते हैं, कोई जल्दी गलते हैं। मेरे चावल जो मैं यूज़ करी हूँ पुराना चावल है और देर से गलता है, तो टाइम लगाता है थोड़ा गलने में। पानी थोड़ा मैं नॉर्मली डालती हूँ, लेकिन मैं इसको दम में पका लेती हूँ। तो अभी मैं इसको हीट के साथ रखूँगी 5 मिनट, फिर उसके बाद मैं इसकी हीट ऑफ करूँगी और ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए दम पे रहने दूँगी। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको दम आ चुका है, 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका दम तोड़ूँगी और हमने क्या करना है, साइड से चम्मच डालना है। इसी तरह का चम्मच लीजिएगा, लकड़ी वगैरह का चम्मच मत लीजिएगा, ना प्लास्टिक का, क्योंकि चावल टूट जाते हैं उसके साथ। तो इस तरह साइड बाय साइड हम नीचे वाले चावल ऊपर करेंगे और ऊपर वाले चावल नीचे चले जाएंगे। इस तरह करके हमने सारे चावल इस तरह कर लेने एक दफ़ा। जी, ये लीजिए, इसका दम मैंने तोड़ दिया सारा। और अब मैं इसको सर्व करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं
या कोई सा भी सालन पका हो, चिकन हो, मटन हो, कोई सा भी उसके साथ भी सर्व करें। वैसे भी अगर चटनी वगैरह रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैं अब इसको आपको सर्व करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लीजिए मिक्स वेजिटेबल पुलाव। होप आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे सब्जियां इसके अंदर मैंने मोटी मोटी काट के डाली थी, ताकि ये जब हम सर्व करें लुक वाइज भी अच्छा लगे और टेस्ट वाइज भी मज़े का हो। तो इसकी रिटर्न रेसिपी के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो लिंक पे क्लिक करें और मेरे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ से आप रिटर्न रेसिपी ले सकते हैं इसकी। तो जैसा कि आपको सब्ज़ी वगैरह देखिए, मिर्ची, गोभी, सारी सब्जियां आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत मज़े का नज़र आ रहा है देखने में। तो बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा कैसा बनता है। और इसको आप किसी भी सालन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चिकन का सालन पका हो शोरबे वाला, या कोई लैम मटन वगैरह, या फिर आप इसको रायता या चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो प्लीज़ 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 आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और करिएगा, और प्लीज़ बताया भी कीजिए कैसी बनती हैं, क्योंकि मुझे आपकी राय का बहुत ही इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।